कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं 120 क्वेश्चन वाला सेट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड एज इट इज जैसा कि यूपी सीनेट में पूछा जाता है। अब आपको बता दें कि 120 सेट करवाने का अभी से फायदा क्या है। अगर आप आज से 120 सेट वाला क्वेश्चन करते हो तो अभी दिन बचे हैं लगभग 300 कुछ दिन आपके पास है। तो ऐसे डेली में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा और आप सभी को पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में जो है हमारा कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है। तो 120 क्वेश्चन का जो है काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए अच्छे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले हम लेंगे फिजिक्स का, ठीक, क्योंकि आप सभी को फिजिक्स में काफी डाउट रहता है और अभी ये बेसिक लेवल से शुरू किए हैं, धीरे धीरे मॉडरेट टू हाई लेवल चलेंगे, ठीक। यहाँ पे है, एक वस्तु की चाल हमेशा होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज धनात्मक, नेगेटिव, शून्य या स्थिर क्या होगी। एक वस्तु की चाल जो होती है हमेशा वो किस साइड में होगी, तो वो पॉजिटिव साइड में होगी, ठीक है, धनात्मक। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यूनिट पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसआई इकाई बल की क्या है, ठीक है। इकाई पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, 25 में भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का आपको यूनिट बताना है, ठीक है, और एसआई यूनिट। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। जूल किसका होता है ये भी चलो साथ में देख ले, रिवीजन होता रहेगा। जूल जो होगा ऊर्जा का होगा। पास्कल जो होगा वो किसका होगा, प्रेशर का होगा, ठीक है। और वाट किसका होगा, तो वाट जो होता है पावर का होता है। ओके ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व से संबंध है, ठीक है। विच न्यूटन्स लॉ इज रिलेटेड टू इनर्शिया। और ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया था, ठीक है। 24 में भी क्वेश्चन था ऐसे ही, ठीक। तो ये 2 साल से रिपीटेड हो रहा है, तो तीसरे साल जरूर पूछेगा, ठीक है, यानी 2026 में आने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व, तो जड़त्व का जो बात हुआ था वो हमारे फर्स्ट ही लॉ में हो गया था, ठीक है। तो पहला लॉ होगा, ठीक है। और सेकंड में जो आया था, एफ इज इक्वल टू एम में, एम में किसमें किया है, फोर्स में, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सेकंड आया था, ठीक। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, इससे पहले हमने देखा है, ठीक है। तो ऊर्जा को जो एसआई मात्रक होगा वो यहाँ पे जूल होगा, ठीक। जूल इज द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कार और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो कार होगा। इंग्लिश में देखिए, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन 90 डिग्री वर्क डन इज। अगर देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है क्या हो, 90 डिग्री हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब कार होगा तो वो शून्य होगा, ठीक है, जीरो होगा, ये सब नहीं होगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब उस कार करने वाला बल होता है, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज। ये देखो, अगर एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे हम लोग मोटू को कह दें कि चल यहाँ से, ठीक है, हालांकि मोटू चलने लगेगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर ये जो बल लगेगा तो कौन सा बल होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संवेग का सूत्र है, और इस बार जीएनएम में पूछा गया क्वेश्चन था इम्पल्स का, मतलब सूत्र ही पूछा गया था इम्पल्स का। तो इम्पल्स का सूत्र पूछा गया था, और यहाँ पे संवेग का सूत्र है द फार्मूला मोमेंटम। तो मोमेंटम का होता है P इज इक्वल टू एम इंटू बी, एम बी, यानी कि यहाँ पे देखो एम बी कहाँ पे है। अब ये भी नहीं होगा, एम में भी नहीं होगा, एम बी स्क्वायर नहीं होगा, डी इज द करेक्ट एंड राइट ऑप्शन। ओके, गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, घनत्व का एसआई मात्रक है। तो सबसे पहले घनत्व का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। तो मास का जो होगा वो किलोग्राम होगा, ठीक।
मास जो है मेजर किया जाता है किलोग्राम में, ठीक, और भार जो है किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में, ठीक। तो यहाँ पे किलोग्राम हो गया और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है, काट दो सभी को। इलिमिनेट विधि आपको आना चाहिए तभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इस बार फिजिक्स में क्या हुआ है कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया, कुछ क्वेश्चन जो है 12th लेवल के पूछे गए हैं, लगभग 8 क्वेश्चन जो है 12th लेवल का ही था। तो उसको मैं करवाने की कोशिश करूंगा, किसी दिन आपको प्रीवियस ईयर सेट करवा दूं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, 2025 में। यदि बल को आधा कर दिया जाए तो त्वरण होगा। अगर हम लोग बल को आधा कर दें तो त्वरण क्या होगा? इफ फोर्स इज हाफ एक्सीलरेशन बिकम, वो भी हाफ ही होगा, ठीक है, डबल थोड़ी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आदर्श सरल लोलक की अवधि निर्भर करती है। टाइम पीरियड ऑफ आइडियल सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। ये पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम जो है ये किस पे निर्भर करेगा? तो लेंथ एंड जी, ठीक है, इस पे करता है। मास एम्पलीट्यूड आला ऑफ द अबव पे नहीं करेगा। ओके, गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पलवन की अवस्था कब होती है? अब पलवन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में देखो, फ्लोटिंग कंडीशन अकर्स व्हेन। तो फ्लोटिंग कंडीशन कब होता है? जब देखो वेट इज इक्वल टू बायोन्स फोर्स, ठीक है, जब दोनों इक्वल होंगे तब वहां पे पलवन होगा, ठीक। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट? नो डाउट। द्रव में दाब किस नियम का अनुपालन करता है? प्रेशर इन फ्लूइड्स फॉलोज, अनुपालन नहीं होगा, पालन होगा, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड फॉलोज, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है ये किसका पालन करेगा? तो फ्लूइड जो करेगा यहाँ पे पास्कल लॉ का करेगा, ठीक है, पास्कल्स लॉ। और लॉ पे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जैसे इस बार पूछा गया था एक क्वेश्चन लॉ पे ही था, ठीक है। तो लॉ पे क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए आप सभी। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, इसको हमने लगभग 20 से 30 बार करवा दिया है सॉलिड में, ठीक। ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड? डेसिबल होगा ना कि हर्ट्ज होगा? हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी का होता है, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल इन वैक्यूम? वैक्यूम में जो है ये देखो हीट ट्रांसफर करना है आपको वैक्यूम में, तो ये जो है विकिरण के माध्यम से होगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? टी के, केल्विन होगा, ठीक है, टी के। जब कोई वस्तु तरल में डूबी होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे? बायोंट फोर्स ही कहेंगे ना। द अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमरेस्ड इन फ्लूइड इज कॉल्ड। यहाँ पे पानी रखा है, पानी में कुछ आप, पानी में अगर आप ईंट डाल रहे हो तो वो फिर बायोंट फोर्स ही कहलाएगा, ठीक। ऊष्मा प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, ऊष्मा जो प्रवाह करता है वो हॉट टू कोल्ड करता है, गर्म से ठंडे की तरफ। ओके, गुड, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, अब आपको यूनिट याद करना होगा तो यूनिट के लिए फार्मूला याद करना होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्या होगा? क्या होगा? मास बाई क्या होता है, ठीक है, मास बाई क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्रिया होती है, तो ए इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की त्वरण जीरो हो तो वह वस्तु होगी, अगर किसी वस्तु की त्वरण जीरो है तो दोनों होगी, ठीक है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म, तो बूथ पॉसिबल होगा, ठीक, बूथ पॉसिबल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, तो इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 एनएम स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर रहता है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय, क्या होगा? यही होगा ना, मीटर पर सेकंड। सरल लोलक का समय टी इज इक्वल टू 2 पाई है, तो टी का अर्थ क्या होगा? तो टी का अर्थ जो होगा वो टाइम पीरियड होगा। ओके, अब हम चल रहे हैं बायो की तरफ। तो अब हम करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड।
तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 में देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर, ठीक है, 101% 2 से 4 नंबर इस सेट से देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पे किस जीव में कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है? इन विच ऑर्गेनिज्म इन द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड। कोशिका स्तर जो है किस जीव में पाया जाएगा? इसमें प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्पॉन्ज या यूग्लिना। तो किस में पाया जाएगा? तो यहाँ पे स्पॉन्ज में पाया जाएगा। ओके, गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस किस स्थान पे होता है? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है, कुछ लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया लगाएंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सही जवाब नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर? न्यूक्लियस? नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट? पक्का ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन और राइट जो होगा, साइटोप्लाज्म में जो होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? पत्तियों का यहाँ पे हरा रंग पूछा गया है। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, क्या है? ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, किस कारण जो होता है पत्तियों का रंग ये जो होता है हरा क्यों होता है, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। चलो ये तो सभी को पता है। अब बता दो, टमाटर और मिर्चा में जो होता है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? टमाटर और मिर्चा में क्या पाया जाएगा? टमाटर और मिर्चा में पिगमेंट, ये लाल और हरा किस कारण होता है? तो इसमें एक लाइकोपिन जो होता है वो पिगमेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। तो चुकंदर का कलर लाल क्यों होता है? चुकंदर का कलर क्यों लाल होता है? तो यहाँ पे विटामिन की वजह से जो है चुकंदर लाल होता है, पिगमेंट जो होता है। बाकी गाजर बताओ क्यों होता है? गाजर का पिगमेंट क्या है? तो गाजर का जो पिगमेंट है वो कैरोटीन है, ठीक है। पीला कलर क्यों होता है? तो पीला जो कलर होता है किसी भी चीज का वो जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक। ये सब याद कर लो, 1-2 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर तो 101% पूछा ही जाएगा इससे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। एंजाइम पे क्वेश्चन हर साल रेगुलर पूछे ही जाते हैं। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन माल्टोज होगा या ग्लूकोज होगा या प्रोटीन होगा, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ट्रिप्सिन होगा, ठीक है। ये सब नहीं है एंजाइम। ओके, गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है? ऑक्सीजन इन ब्लड बाइंड्स विथ, किसके साथ बाइंड होकर जो है ऑक्सीजन ये जो है रक्त में मिल जाती है? तो यहाँ पे आपका अपना हीमोग्लोबिन होगा। और लाल रंग क्यों होता है? रंग जो है लाल क्यों होता है, किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है लाल होता है रंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अंश कौन सा ऊतक बनाता है? विच फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू। अब यहाँ पे मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज होकर लगाएंगे इपिथेलियल टिश्यू, बट इपिथेलियल टिश्यू नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि पूरा स्किन है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ना मस्कुलर टिश्यू होगा ना नर्वस होगा। सबसे बड़ा अंश कौन सा ऊतक बनाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू जो है सबसे बड़ा अंश बनाता है, ठीक है, ऊतक में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या है? मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि 2025 में PYQ इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक। तो यहाँ पे है, मास्टर ग्लैंड को हम किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। ओके, गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नाड़ी गति को कौन नियंत्रित करता है? व्हाट कंट्रोल द हार्ट बीट, व्हाट कंट्रोल्स द हार्ट बीट, कौन करेगा? तो यहाँ पे जो है, आप अगर नहीं आ रहा है आंसर तो आप ऐसे सोचो,
ब्रेन का तो यहाँ पे हार्ट बीट कंट्रोल करता नहीं है, स्पाइनल कार्ड भी यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, साइनोट्रल नोड होगा, ठीक है। साइनोट्रल नोड जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और ये नया नाम आपको देखने को मिला है, ठीक। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अस्थि निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है? बीच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन, बोन की मजबूती और बोन में जो कठोरतापन होता है, वो सब हमारे कैल्शियम भाई का देन है, ठीक है। देखो जब उम्र होता है लगभग 40 से 45 में, 55 तक मान चलो, ठीक है, तो फिर जो होता है बोन्स में काफी दिक्कत आने लगता है, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे कैल्शियम जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पे होगा? कुछ लोग स्टमक लगाएंगे, बट स्टमक में वहाँ पे HCl एंजाइम होता है सीक्रेट, और कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, छोटी आंत। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन आर। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है राइजोबियम करता है, ओके। झिल्ली से होकर पदार्थ का विसरण क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। 2024 का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बार बार बता रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल का बायो में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपका अपना होगा ऑस्मोसिस होगा, ओके गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एनर्जी प्रोड्यूस इन एरोबिक रिस्पायरेशन इन द फॉर्म ऑफ, किसमें? ATP, ठीक है। एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है वो भी एरोबिक रिस्पायरेशन में, तो वो ATP के फॉर्म में हमको जो है प्राप्त होती है, ठीक। इज इक्वल टू ATP, ओके। जाइलम का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम इज। तो जाइलम, जाइलम से याद रखिए, जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक है। तो इसका सिर्फ काम है जल का परिवहन करना, जो कि 2024 में PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो प्रीवियस है ना, ठीक है, तो प्रीवियस का लेवल देखो जाइलम पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, ओके। प्रणालिका तंत्र कार्य है। अब प्रणालिका अगर नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में देखो, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? तो एनर्जी का प्रोडक्शन जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग एंड सिक्रेशन हो जाएगा, ठीक है, सिक्रेशन, सरवर, ओके गुड। DNA में कौन सा बेस होता है? आज क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो आपने बहुत पढ़ लिया कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इंटेस्टाइन क्या है, सेल क्या है, और बहुत से चीज पढ़ लिए, हार्मोन्स, ये सब क्या है, ठीक है। और हाँ, इसका मैं जो है प्ले लिस्ट बनाया हूँ, ठीक है। 120 क्वेश्चन करके प्ले लिस्ट बना है, तो आप वहां से जितने भी वीडियो है अच्छे से डेली देखिए, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वहां पे आपको PDF तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो DNA में कौन सा बेस होता है? तो DNA में जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। अब देखो कहीं पे दिख रहा है A, दिख रहा है A, यहाँ पे दिख रहा है G भी दिख रहा है, C भी दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे U आ गया, U जो है यूरेसिल, यानी कि वो RNA का भाग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन, ATCG या GCT, याद कर लो, जैसे भी याद हो, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है?
Where does gas exchange occur in leaves? तो पत्तियों में गैसों का जो आदान और प्रदान होता है ये हमारे ट्राइकोमा क्यूटिकल बेंस में नहीं होता है, स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा रंध्र, ठीक है। रंध्र तो गार्ड सेल को कहते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा, ठीक। ओके। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन है? अब यहाँ पे आपको प्रोटीन हार्मोन ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन हार्मोन? तो प्रोटीन हार्मोन सबसे पहले ऑप्शन देखो। थायरेक्सिन जो है वो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है। एस्ट्रोजन जो है ये जो है सेकेंडरी करेक्टर जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या? इंसुलिन भाई बच गया अकेले, तो इंसुलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गुड। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? क्या होगा? बीच एंजाइम इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? तो जी से गैस्ट्रिक जूस, जी इक्वल टू जीपी। आजकल सभी लोग जीपी करते हैं ना गूगल पे ज्यादातर। तो जी से गैस्ट्रिक जूस और पी से पेप्सिन। और ट्रिप्सिन जो करता है, ट्रिप्सिन किसका करता है? ट्रिप्सिन इज इक्वल टू, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का करता है, ठीक। लाइपेज जो है वसा का करता है, ठीक। पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन, ठीक। अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का, तो यहाँ पे पेप्सिन जो है राइट ऑप्शन होगा। मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज टू, डब्ल्यूबीसी का काम है प्रोवाइड इम्यूनिटी, कैरी ऑक्सीजन आरबीसी करता है, ठीक है। आरबीसी। ओके। क्लोटिंग ऑफ ब्लड विटामिन के करता है। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है एटीपी का फुल फॉर्म। गुड। फुल फॉर्म पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एटीपी का होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक है। टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू ईच अदर, बोन टू बोन, क्या होगा? लीगामेंट। लीगामेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सी है? पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सी है? ये पौधा है, न्यू स्टाइल का पौधा है, कोई ना, ठीक है। तो पौधों में जो वृद्धि का हार्मोन होता है वो ऑक्जिन होता है, ऑक्जिन, ठीक है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन? कौन सी गैस रिलीज होती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो 24 बायो 20 फिजिक्स। चलिए केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो है एवरीवन, हम हो चुके हैं केमिस्ट्री पे आ गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से केमिस्ट्री का पोर्शन करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री जो है काफी अच्छे से करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर साल रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? आपको जो है पानी का केमिकल सूत्र बताना है। तो सभी को पता है H2O वो होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। परमाणु का सबसे छोटा कण है। परमाणु का सबसे छोटा कण है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज, तो एटम होगा, ठीक है। सबसे छोटा कण परमाणु होगा। पीरियोडिक टेबल के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड, ये जो होता है इसे, तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला जो फर्स्ट होता है वो अल्कली मेटल, 2 नंबर वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप किस नंबर में आता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ओके। शुद्ध सोना होता है। प्योर गोल्ड इज, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट का होता है। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है पीएच स्केल पर तटस्थ पदार्थ का मान होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस इज, ये आपका पीएच स्केल है, ठीक है। यहाँ पे होता है 7 नंबर, यहाँ पे होता है 14 नंबर, यहाँ पे होता है फर्स्ट।
तो 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 14 वाला बेसिक होता है। ठीक है, 7 के इधर आओगे सब बेसिक, 7 के इधर आओगे सब एसिडिक। ठीक है, ए बी एसिडिक और बेसिक। ओके, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त गैसें हैं, गैसेस ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर आप पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलेगा, H2 और O2 मिलेगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब जो है गलत है। कहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज, क्या होगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और ये क्वेश्चन जो है 2024 में नहीं, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ इसी साल पूछा गया ये क्वेश्चन है। हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 मोल, तो कितना होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज ड्यू टू, पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज ड्यू टू किसके कारण होगा, पॉजिटिव चार्ज, किसके कारण होगा पॉजिटिव चार्ज, तो एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू होता है प्रोटॉन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, NaOH एक है, तो यहाँ पे बेस होगा। अब आप कहेंगे कि बेस कैसे लगा दिया, तो देखो जिसपे OH माइनस और H प्लस होता है, ये H प्लस वाला सब एसिड होता है और OH माइनस वाला सब जो होता है वो क्षार होता है। ठीक, ओके, गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT होगा। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। तो थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। हमारे रदरफोर्ड ने क्या किया, तो इन्होंने न्यूक्लियस का जो है खोज किया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एलिमेंट विच बर्न्स स्पॉन्टेनियसली इन एयर इज, वह तत्व जो वायु में स्वतः जलता है, तो स्वतः कौन सा जलेगा, फास्फोरस ही जलेगा ना। ओके, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल इज, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, क्या होगा, ROH या RCOOH या RCHO या RCOR, क्या होगा राइट ऑप्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तो अभी तक पूछे नहीं गए, बट अल्कोहल पहचानने के लिए OH जुड़ा होता है लास्ट में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विथ, गैसों की घुलनशीलता बढ़ती है बढ़ते तापमान या बढ़ते दाब या घटते दाब या प्रकाश से। तो गैसों की घुलनशीलता कब बढ़ेगी, जब उस पर जो है प्रेशर दिया जाएगा, बढ़ते दाब। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, तो कार्बन का तो ये तीनों है एलोट्रॉप, बट लाइमस्टोन नहीं है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रासायनिक प्रतिक्रिया की पहचान है, आ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाई, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कलर भी चेंज होगा, गैस का इवोल्यूशन भी होगा और वहाँ पे ताप का परिवर्तन भी होगा। तो यहाँ पे जो होगा डी इज द राइट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लाल लिट में नीला होता है, लाल नीला किसमें होगा, ठीक है, लाल जो नीला किसमें होगा, तो लाल को इस तरह किसमें होगा, ये ब्लू टू रेड होता है एसिड में, तो लाल से फिर नीला जो जाएगा तो यहाँ पे
BBR हो जाएगा यानी बेस होगा, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? मिक्सचर का मतलब होता है कि जिसमें जो है सिर्फ बहुत सारे तत्व मिले हो, ठीक है। तो यहाँ पे हवा होगा, एयर। वाटर नहीं होगा, वाटर का फार्मूला बनना है साल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का। Na का परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर ऑफ Na का एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है, तो जो नीचे वाला होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, और ये ऊपर है तो भार यानी कि मास होगा, ठीक है। ओके। सोडियम क्लोराइड इजा NaCl क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा या कोवलेंट बॉन्ड होगा? तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा, कंपाउंड, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है? इसमें कुछ लोग बेस लगाएंगे बट बेस नहीं होता है, ना अम्ल होता है ना लवण। डिटर्जेंट जो होता है वो सिंथेटिक उत्पाद होता है, ठीक है। ओके। चलिए इंग्लिश ग्रामर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सही जवाब देना है, और इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कमिटी का स्पेलिंग बताना है आपको करेक्ट। तो कमिटी में डबल M और ITTE होता है, ठीक है। देखो याद करने का ट्रिक क्या है, डबल M डबल T, ठीक है। डबल T के पहले आएगा I, तो यहाँ पे कमिटी हो जाएगा, ठीक। और इसमें E है, डबल T के पहले I याद रखो और डबल T के बाद डबल E याद रखो, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो ब्रेव मतलब बहादुर होता है, बहादुर। अब ये मत समझ लेना कि बहा दे उसको बहुत दूर, ठीक है। तो बहादुर का मतलब होता है, अब इसमें समानार्थी जोड़ना है। तो कावड़ मतलब डरपोक, वीक मतलब कमजोर, साई मतलब भी कुछ होता है, बट यहाँ पे बोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे है, ही डेज टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे यानी उसका आदत दिखाया जा रहा है कि वो प्रत्येक दिन जाता है स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे गोज लगेगा, ठीक है, करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे सी राइट्स आ लेटर, सी राइट्स आ लेटर, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। और वहां पे जाएगा तो फिर क्या लगेगा? इज, एम और आर लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं इज, एम, आर दिख रहा है। आ लेटर इज रिटन बाई हर, इज तो दिख गया। आ लेटर इज राइटिंग बाई हर, ING कभी ना ये आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का बात हो रहा है और उसका जो है क्वालिटी का बात हो रहा है। तो ही इज गुड जो होगा एट होगा, ठीक है, एट इन मैथमेटिक्स। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे है डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे देखो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कि पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है? कौन लगाता है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हैबिचुअल यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है उसके आगे दा लगता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। वैसे आजकल बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आप मौसम देखते हो बोलते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ प्लेजेंट डे, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पे इम्परेटिव होगा,
कि एक्सक्लामेटरी होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा वो होगा, क्या होगा? इम्परेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव भी नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है, ठीक है। और एक्सक्लामेशन मार्क देखो तो एक्सक्लामेटरी लगाओ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो जाएगा किसमें? पास्ट में। और पास्ट के किसमें? कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे एम है तो वहां पे वाज हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो वाज देखते हैं, वाज वाज, दो जगह वाज मिला है। अब आई जो चेंज होगा ही के अनुसार, तो यहाँ पे ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये लो ही आ गया, बट यहाँ पे आई है तो सब गलत ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल। मतलब उन्होंने कठिन मेहनत किया था फिर भी वो जो है फेल हो गया, लेकिन तो यहाँ पे बट होगा राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द दिस सेंटेंस। ठीक है, नाउन पहचानना है। तो आप सभी कहोगे नाउन तो हमारे इस दाएं हाथ का खेल है, तुरंत पहचान लेंगे, ठीक है। तो पहचानो, यहाँ पे है आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। रीता सिंग्स स्वीटली। रीता जो है मतलब बहुत मधुर आवाज में गाती है। रीता क्यों गाती है? यहाँ पे सीता को भी ले सकते हो या खुद ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीता जो होगा वो नाउन होगा अपना। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा, जैसे बुरा का सच्चा, ठीक है, भगवान का शैतान, ऐसे होता है। एंशिएंट का क्या होगा? एंशिएंट मतलब पुराना, तो ओल्ड भी पुराना होता है, पोस्ट पास्ट भी पुराना होता है। यहाँ पे मॉडर्न जो होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आई लाइक इंग्लिश, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, और जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है आई लाइक इंग्लिश। थोड़ा ठीक लग रहा है ना, आई लाइक इंग्लिश, बट नाउन जहां पर भी हो वहां पे कैपिटल लेटर होता है, तो सी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बीच इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। अब आप कहोगे एडजेक्टिव तो हमको पहचानना दाई हाथ का खेल है। चलो कोई बात ना, पहचानो, हम देखते हैं, ठीक है। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ड्रेस जो है ये नाउन है, और नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, चूज द करेक्ट टेंस। ही टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। यहाँ पे है ही डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो ही वाज वाचिंग, क्योंकि एक सेंटेंस जब पास्ट में है तो दूसरा भी सेंटेंस पास्ट में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही वाज वाचिंग होगा। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव बनाएंगे। यू आर कमिंग, यू आर कमिंग बॉस, आरंट यू, ठीक है, कि इजंट यू होगा, तो यहाँ पे आरंट यू होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाइदर रिया नॉर सीता प्रेजेंट। नाइदर रिया नॉर सीता, तो यहाँ पे सब सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज होगा करेक्ट ऑप्शन। इज क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, इज ही लगेगा। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल मॉडल। और आपको मॉडल आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है यू ओबे अवर पेरेंट्स, तो यू मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, ठीक है, यू मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, वाव व्हाट अ गोल, वाव व्हाट अ गोल, ठीक है। तो यहाँ पे वाव जो है इंटरजेक्शन है। फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
कब का है? इसी साल 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, GNM में, ठीक है, GNM में, ठीक। तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म जो होगा क्या होगा, यहाँ पे चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो अचीवमेंट है, क्या होगा राइट ऑप्शन? अचीव ये वाला होगा या कौन सा होगा? तो अचीवमेंट जो होगा ये CHIEVEMENT, ठीक है। देखो ACH फिर आई लग जाएगा, ई नहीं आएगा, ठीक है। ACH क्या होगा, IEVEMENT, ठीक है, अचीवमेंट। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ड क्विकली, क्विकली जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो क्विकली जो है, क्विकली यल वाई लगा, यानी कि एडवर्ब होगा। जहां पर भी यल वाई देखने को मिले आंख मूंद का एडवर्ब लगा दो, ठीक है। चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, द दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव हो गया राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का होगा क्लीवर, और कुछ लोग तो क्लीवर इस तरह लिखते हैं, ठीक है, बट ये राइट नहीं है। क्लीवर में होता है CLEVER, ठीक है, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द सन क्या होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, अगर आपको अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो डेली विटामिन सी लो, ठीक है। ICU का पूरा नाम क्या है? ICU का पूरा नाम क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट है, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस युद्ध के दौरान दीपक वाली महिला कहा गया? तो दीपक वाली महिला जो है ये हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो फेमस हुई थी क्रीमियन वार के समय। शुद्ध जल से हाथ धोने से कौन सी बीमारी रोकी जा सकती है? विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वॉशिंग हैंड विथ क्लीन वाटर, कौन सा बीमारी रुकेगा? डायबिटीज, टाइफाइड, अस्थमा, एनीमिया, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पे टाइफाइड से आप बच जाएंगे, ठीक है। हृदय शरीर में फंक्शन ऑफ द हार्ट इन द बॉडी, हृदय शरीर में क्या कार्य होता है, मतलब हृदय का जो होता है कार्य क्या होता है, ठीक है। तो हृदय का जो भी कार्य होता है पंपिंग ब्लड, सिर्फ ब्लड पंप करने का काम होता है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को जो मनाया जाएगा क्या मनाया जाता है? नर्स डे या वर्ल्ड एड्स डे या वर्ल्ड हेल्थ डे या TB डे, तो क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो जो 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे, WHD, ठीक है, WHD 7 अप्रैल को। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और इस बार सबसे बड़ा ऑर्गन आया था, ठीक है, 2025 में। तो क्वेश्चन देखो लेवल क्या रहता है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लीवर होगा, ठीक है। सफाई करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है, बेस्ट टाइम फॉर क्लीनिंग हॉस्पिटल फ्लोर इज मॉर्निंग शिफ्ट, सुबह के टाइम जो है हॉस्पिटल को साफ करना चाहिए। सफाई करते समय उपयोग में लाए जाने वाले ग्लव्स को क्या कहते हैं? गुड क्वेश्चन, ठीक है। ग्लव्स यूज ड्यूरिंग क्लीनिंग आर कॉल्ड, हम लोग जो सफाई करते समय उपयोग में लाए जाने वाले ग्लव्स को क्या कहते हैं? तो यूटिलिटी ग्लव्स कहते हैं। बट सर्जिकल ग्लव्स किसको कहते हैं? तो सर्जिकल ग्लव जो है हम ऑपरेशन के टाइम जो पहनते हैं उसको सर्जिकल कहते हैं। बट सफाई करते के समय जो होता है वहाँ पे यूटिलिटी ग्लव्स होगा। अस्पताल में रोगियों की प्राथमिक जांच किस विभाग में होती है? इनिशियल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स हैपन इन विच डिपार्टमेंट, OPD में होता है। सबसे पहले आपको OPD में जाओगे, वहाँ पे डॉक्टर देखेंगे, कोई दिक्कत होगा तो फिर IPD में जाओगे, IPD के बाद फिर जो होगा कार्यक्रम मतलब वो डॉक्टर देखेंगे, ठीक।
नर्सों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बी व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल नर्स डे जो मनाया जाएगा वो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई को। और 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में मनाया जाता है। ठीक है। विच इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन? श्वसन अंग कौन सा है? हम सांस किस अंग के थ्रू लेते हैं? कुछ लोग तो कहेंगे हम लोग खोपड़िया से लेते हैं। खोपड़िया से तू कब से लेने लगा? ठीक है, लंग्स होगा। लंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की हृदय गति है। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज 60 से 100 बीपीएम। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अस्पताल में कचरे को फेंकने के लिए किस रंग की थैली में संक्रमित सामग्री रखी जाती है? इन विच कलर बैग इज इन्फेक्शियस बेस्ट डिस्पोज्ड इन हॉस्पिटल? देखो, हॉस्पिटल का बात करें तो येलो कलर का ये जो डिब्बा होता है, इसमें हम जो है अस्पताल में कचरे को फेंकने के लिए किस रंग की थैली में प्रयोग करते हैं? तो ये जो येलो होता है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है। दस्त और उल्टी में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? विच इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग डायरिया एंड वोमिटिंग? तो क्या होगा वोमिटिंग और डायरिया में? वाटर और साल्ट की जो है कमी हो जाएगी। तभी जो है डॉक्टर जो है ORS देता है। ठीक है, क्या कहेगा, चलो हम तुमको सलाइन चढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके, गुड। इम्यूनाइजेशन से तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ट बाय इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन से तात्पर्य है वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। मेन फंक्शन ऑफ स्किन इज? स्किन का काम क्या है? तो स्किन का जो भी काम है, मेन फंक्शन ऑफ स्किन इज, ये जो स्किन का काम है प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, प्रोटेक्शन इज द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? अच्छा क्वेश्चन है। वेयर आर ब्लड सेल फॉर्म? बोन मैरो में ब्लड सेल बनती है, बट बच्चों में कहाँ पे बनते हैं? तो बच्चों में जो है लीवर में, मेसोडर्मल में बनती है। ठीक है, ओके। टीबी का कारण बनने वाला जीवाणु है? टीबी का जो भी कारण बनता है, टीबी से टाटा बिरला मत याद करना। ठीक है, टीबी से यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, खाने से पहले हाथ धोने से क्या रोका जा सकता है? अगर आप खाने से पहले हाथ धुल लेते हो तो क्या रोक सकते हो? डायरिया रोक सकते हो। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शरीर तापमान होता है, क्या होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट करेक्ट ऑप्शन होगा, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ठीक है। मस्तिष्क का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन? तो ब्रेन का जो काम है डाइजेशन का नहीं, सर्कुलेशन का नहीं, ये कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज। और सेल में कौन कंट्रोल करता है मतलब सेल का एक्टिविटी? तो वहां पे यन भाई है। यन कौन है? न्यूक्लियस है अपने। ठीक है। WBC का मुख्य कार्य है? मेन फंक्शन ऑफ WBC इम्यूनिटी डिफेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना। ठीक है, कितना बन रहा है। बाकी आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, और इसका PDF लेना है आपको तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए